ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। आज आप लोगों के लिए लाया हूँ कल्याण की मई महीने की पत्रिका। दोस्तों, कल ही मुझे प्राप्त हुई है, तो सोचा आप लोगों को इसके विषय में बता देता हूँ। आज हम लोग इसी बारे में चर्चा करेंगे कि इस मई के महीने में कौन कौन से लेख हमको संतों के पढ़ने को मिलेंगे और कौन कौन सी बोध कथा की कहानियां हम लोगों को पढ़ने को मिलेगी, जो कि हमारे पास प्रेरणाप्रद होती हैं। जितनी भी बोध कथाएं होती हैं वो सारी प्रेरणाप्रद है। बोध कथा अंक से ली गई हैं। ये कोई सत्य घटना नहीं होती, बट ऐसी कहानी होती है जिससे हमको शिक्षा मिलती है। दोस्तों, तो चलिए बिना देर करते हुए आप और हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करेंगे, उनकी वंदना करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविड़ं तुमेव सर्वं मम देव देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए शुरू करते हैं। एक बार प्रेम से बोलेंगे दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। जय सिया राम हनुमान जी, जय गुरुदेव जी, जय शिव पार्वती माता की जय। और जय श्री राधे कृष्ण। तो दोस्तों, ये है कल्याण पत्रिका मई महीने की। ओम श्री परमात्मने नमः। कल्याण मूल्य 10 रुपए से की है, पर ये अलग से मिलती नहीं है। और वर्ष 99 चल रहा है और संख्या 5, मतलब मई महीने की पत्रिका है। दोस्तों, आजकल ये काफ़ी महीने के लास्ट तक ही भेजते हैं, इनका लेट ही होता जा रहा है। गीता प्रेस गोरखपुर। और इसका जो चित्र दिया हुआ है, श्री राम हनुमान जी का प्रथम मिलन। अंदर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे मुरली माधुरी, श्री कृष्ण जी मुरली बजाते हुए यहाँ पे बहुत ही सुंदर चित्रण किया हुआ है कलर में। फिर यहाँ पे कल्याण, और यहाँ पे भी है वर्ष 99, गोरखपुर, सौर ज्येष्ठ विक्रमी संवत 2082, श्री कृष्ण संवत 5251, मई 2025, संख्या 5। ठीक है, यहाँ पे मुरली माधुरी की यहाँ पे दी हुई है। फिर उसका श्लोक का अर्थ दिया हुआ है दोस्तों, दोहा कहें चौपाई कहें। और ये कहाँ से लिया हुआ है, चौपाई है सूर सागर की, सूर सागर से लिया गया है दोस्तों। उसका अर्थ भी दिया हुआ है। और अगर हम अंदर बात करें, विषय सूची देख लेते हैं दोस्तों कि इस बार की पत्रिका में कौन कौन से लेख, कविताएं और हमें बोध कथा की कहानियां कौन सी मिल जाती हैं। सबसे पहले हमने दिखाया आपको मुरली माधुरी दी हुई, सूर सागर से चौपाई दी हुई है, सूरदास जी की लिखी हुई, संपादकीय। फिर कल्याण, और सबसे पहले लेख है हनुमान श्री राम का प्रथम मिलन। अच्छा ठीक है, लेख नहीं है, ये जो आवरण चित्र था दोस्तों, ये आवरण चित्र के बारे में दिया हुआ है कलर में। और यहाँ पे फिर है कल्याण का मार्ग, जो कि लेख है ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जयदयाल गोविंदका जी का। फिर हमारे पास लेख है महामना के गीता संबंधी विचार। फिर है 7वां श्री रामोपासना की प्राचीनता, ये लेख है श्री श्री वैष्णव पंडित श्री राम टहल दास जी महाराज का। 8वां अध्याय है राज्य नहीं परमार्थ चाहिए, ये लेख है नित्य लीलालीन श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का। 9वां अध्याय है अपनो भवन बुहार, ये लेख है संत प्रवर श्रद्धेय श्री पथिक जी महाराज का। 10वां अध्याय है सुख की चाही दुख का कारण, ये लेख है ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज का। 11वां अध्याय है कलयुग में नाम महिमा साधकों के प्रति, ये जो हमारे पास लेख है वो ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का है। 12वां अध्याय ओंकार की उपासना का महत्व, ये लेख लिखा है डॉक्टर श्री केडी शर्मा जी ने। 13वां जो लेख है वो है धार्मिक कार्यक्रमों का स्वरूप कैसा हो, इसको लिखा है सुश्री
ब्रह्मचारिणी प्रज्ञा जी ने। और 14वां लेख है दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति, ये इसको लिखा है प्रोफेसर डॉक्टर श्री महेश कुमार शरण जी ने। 15वां लेख है धन से विरक्ति। 16वां लेख है प्रसन्न रहो और प्रसन्नता बांटो, ये लेख लिखा है डॉक्टर श्रीमती पुष्पा रानी जी गर्ग ने। 17वां जो लेख है वो संघर्ष में छिपा रहस्य, ये एक प्रेरक प्रसंग है दोस्तों। 18वां लेख है भारतीय परंपराओं में वृक्ष पूजा, जो कि पर्यावरण से अंक से लिया गया है, श्री शंकर लाल जी माहेश्वरी जी का है। और 19वां लेख है जैसी नीयत वैसी बरकत, ये प्रेरक प्रसंग है। 20वां लेख है जो वो है श्री राम सीता नवमी व्रत से रिलेटेड है, ठीक है, जो सीता नवमी निकल चुकी है दोस्तों, हमारी संस्कृति और हमारे त्योहार से लिया गया है। और 21वां लेख है भक्त वेंकट रमन, जो कि संत चरित से लिया गया है। 22वां जो लेख है वो है मैं नित्य भगतन हाथ बिकाऊं, ये कविता है जिसको लिखा है श्री शिव बली जी चौबे जी ने। और 23वां अध्याय है सिद्धि भूमि आकाश गंगा तीर्थ गया, बौद्ध दर्शन से लिया गया है, जिसको लिखा है डॉक्टर श्री राकेश कुमार जी सिन्हा रवि ने। और 24वां लेख है पंचगव्य उपयोगी से बढ़ेगी गाय की महिमा, इसको ये गो चिंतन से लिया गया है, जिसके लेखक हैं श्री मूल खराज जी विरमानी। 25वां वही, ठीक है, कॉमन आ गए, सब हर महीने होते हैं। सुभाषित त्रिवेणी व्रतोत्सव पर्व, आषाढ़ मास के जितने भी व्रत पर्व पढ़ रहे हैं वो सारा यहाँ पे डिटेल मिलेगी आपको। 27वें में कृपानुभूति, 28वें में पढ़ो समझो करो, और 29वें में मनन करने योग्य। चित्र की बात करें तो टोटल इसमें जो है 7 चित्र दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, 1 वर्षीय शुल्क 500 रुपए, जिसमें सभी अंक रजिस्ट्री और रजिस्ट्री डाक से आएंगे। और 1 वर्षीय शुल्क अगर 300 वाला लेते हैं तो उसमें जो पहला अंक आता है जनवरी का वो आपका रजिस्टर डाक से आएगा। बाकी सारी पत्रिकाएं जो है साधारण डाक से आती हैं अगले 11 महीने तक, तो वो नहीं पहुंच पाती है, उसमें इशू रहता है दोस्तों। अगर 5 वर्ष का एक साथ लेना चाहते हैं और अब चाहते हैं कि सभी जितनी भी पत्रिकाएं हैं वो रजिस्ट्री डाक से आपको कंफर्म 100% आपके घर पे मिल जाए, तो आपको 2500 रुपये का आपको सदस्य बनना पड़ेगा। और पंचवर्षीय शुल्क अगर आप 1500 रुपये देते हैं तो इसमें 5 साल तक जो पहले माह जनवरी माह का जो बड़ा अंक आएगा वो आपको रजिस्टर डक से आएगा, और बाकी जितने 11 महीने बचेंगे, ठीक है, हर 5 साल, तो वो आपको साधारण डाक से आएंगे। अगर आप विदेश में हैं, आप मंगाना चाहते हैं, तो एयर मेल शुल्क वार्षिक जो है $50 होते हैं, मंथली 4000 रुपीज़, और चेक कलेक्शन का चार्जेस आपको $6 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यहाँ पे एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह, ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं कल्याण गीता प्रेस से। यहाँ पे देखिए हर बार यही लिखा है हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये बहुत अच्छा दिया है। संवाद किए, भगवान श्री कृष्ण गीता में योग की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि दुख संयोग वियोगम, अर्थात दुख के संयोग को ना होने देना, दुख को ना होने देना हमारे वश में नहीं है। प्रारब्धवश दुख तो प्राप्त हो सकते हैं, किंतु उसके प्रभाव से स्वयं को बचा लेने की कला दुख संयोग वियोगम है। दुख का हेतु सामने उपस्थित होने पर भी हम उस दुख की स्वीकृति के बिना दुखी नहीं हो सकते। प्रायः हम शरीर मन बुद्धि से तादात्म्य में के कारण दुख को तत्काल स्वीकार करके दुखी हो जाते हैं। यदि उस समय स्थिर चित्त से प्राप्त परिस्थिति को प्रारब्ध प्राप्त अथवा भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर ले और यथोचित उपचार व्यवहार की व्यवस्था में लगे हों, तो दुख संयोग का वियोग हो जाए। यही जीवनदायी योग है। संपादक। तो यहाँ पे देखिए, अब कुछ ये याद रखो वाली बातें हैं, ठीक है, ये जरूर देखना चाहिए हम लोगों को, पढ़े या ना पढ़े। 50 पेज की होती है दोस्तों, एटलीस्ट हम लोग को इतना तो पढ़ना ही चाहिए। और अगर और कुछ आप बड़े बड़े हमारे सनातन धर्म के नहीं पढ़ पाते हैं, तो हनुमान श्री राम जी का प्रथम मिलन से रिलेटेड ये आवरण चित्र परिचय था, तो उसी की पूरी कथा दी है दोस्तों, आप देख सकते हो। यहाँ पर रेफरेंस के तौर पे जो है श्लोक भी दिया हुआ है और उसको एक्सप्लेन भी किया गया है दोस्तों।
तो देख सकते हो आप लोग, बहुत बढ़िया है। और इस बार के भी जो है बहुत ही बढ़िया बढ़िया शीर्षक टाइटल दिए हुए, कल्याण का मार्ग, जिसके लेखक हैं ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जयदयाल गोविंदका जी हैं। अब देखिए, महामना के गीता संबंधी विचार, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी को कौन नहीं जानता, जिनको हम लोग महामना भी कहते हैं। और ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, और इन्होंने ही जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो यहाँ पे जो है ना, उनके गीता संबंधी क्या विचार हैं वो पूरा इसमें दिया हुआ, देखिए श्लोक सहित दिया हुआ है रेफरेंस के तौर पे। यहाँ पे देखिए, श्री रामोपासना की प्राचीनता, ये एक लेख बहुत बढ़िया है दोस्तों। राज्य नहीं परमार्थ चाहिए, जो कि परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का लेख है दोस्तों। ये देखिए, अपनो भुवन बुहार, देखिए सुख की चाह ही दुख का कारण है। इस बार जो है बोध कथा अंक की कहानियां नहीं है, ये होगी एक आधी होंगी, ज्यादा नहीं, क्योंकि आगे कुछ उसका ऐसा वर्णन मिला नहीं है। धार्मिक कार्यक्रमों का स्वरूप कैसा हो, मैंने देखा एक दो हैं इसमें, पर उतनी नहीं है। देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति, ठीक है, यहाँ पे कहानी दी हुई है, बट जो है इस पे लिखा नहीं है कि ये बोध कथा से लिया गया है कि कहाँ से लिया गया है। देखो, प्रसन्न रहो, प्रसन्नता बांटो, ये सबसे बड़ी बात है। और ये देखिए, संघर्ष में छिपा रहस्य, ये प्रेरक प्रसंग है दोस्तों। ये बोध कथा से नहीं लिखा है, दिया है कि ये बोध कथा से लिया गया है। भारतीय परंपराओं में वृक्ष पूजा, नियत जैसी बरकत, जैसी नियत वैसी बरकत, श्री सीता नवमी व्रत के बारे में दिया गया है दोस्तों। ये हमको व्रत कैसे करना चाहिए उसका रेफरेंस भी दिया हुआ है। देखिए, श्री जनक जी के पूजन कैसे करेंगे, कौन कौन से मंत्र पढ़ने हैं, तो वो आपको दिए गए हैं इसमें, बहुत बढ़िया। भक्त वेंकट रमन संत चरित हैं, वेंकट रमन हुए हैं हमारे ये, और इनकी आशीर्वाद देते हुए भगवान, मैं नित्य भगतन हाथ बिकाऊं, श्री शिव बली चौबे जी की कविता है। यहाँ पे सिद्ध भूमि आकाश गंगा तीर्थ गया, तीर्थ दर्शन में दिया गया दोस्तों। फिर गो चिंतन, ये हमेशा हर बार ही आता है, ठीक है। तीर्थ दर्शन और गो चिंतन, कोई ना कोई लेख बदल जाते हैं। पंच गव्य के उपयोग से बढ़ेगी गाय की महिमा। ये देखिए, सुभाषित त्रिवेणी दी हुआ है, जिसमें श्लोक दिया रहता है संस्कृत में, उसका हिंदी में अनुवाद और इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन दी रहती है उसकी, या इंग्लिश में भी आप कह सकते हैं अर्थ दिया रहता है। यहाँ पे व्रतोत्सव पर, तो आषाढ़ मास के जो है व्रत पर्व के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे। ये कृष्ण पक्ष है और ये शुक्ल पक्ष है। ये देखिए, कृपा अनुभूति दी हुई है, यहाँ पे हनुमत कृपा की कतिपय घटनाएं दी हुई हैं। हनुमान जी की कृपा से प्राण रक्षा, और हनुमान चालीसा का प्रताप। फिर देखिए, हनुमत कृपा से प्राण रक्षा, नित्य सुंदरकांड के पाठ का फल। देखिए, भगवत कृपा से मकान मिला, पढ़ो समझो और करो, हाथियों की पुकार सुन देवदूत बना गांव, भारतीय संस्कृति का गौरव। ये देखिए, मनन करने योग्य, सब कुछ भगवान करता है। और यहाँ पे देखिए, हर बार की तरह जो प्रकाशित ग्रंथ आते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी रहती है, कुछ ग्रंथों के बारे में। जैसे यहाँ पे चित्रमय वाली दी हुई है, श्री रामांक अंक जो है अब उपलब्ध है दोस्तों। बीच में ये मिलना बंद हो गया था, तो अब ये फिर से अवेलेबल है। इसका कोड 2331 है, और ये 400 रुपये का मिलेगा आपको दोस्तों। और अगर आप गीता प्रेस की गोरखपुर की वेबसाइट से मंगाएंगे तो 400 रुपये के साथ आपको पैकिंग खर्च 180 रुपये, मतलब डाक खर्च आपको देना पड़ेगा। चित्रमय प्रकाशन दिए बता रहे हैं, तो श्री रामचरितमानस का आता है, जिसका कोड है 2295, जिसका मूल्य है 1600,
और ये चित्रमय शिव पुराण आता है जिसका कोड है 2318 है, और ये 1500 रुपये का आता है। तो दोनों में डाकघर फ्री है, वो नहीं मिलता है। अप्रैल 2024 से प्रकाशित कुछ नवीन प्रकाशन है, जैसे चित्रमय श्रीमद् भगवद गीता की प्रबोधिनी टीका आती है 2335, इसका मूल्य 350 रुपये है। और एक श्रीमद् भगवद गीता सुगम पाठ आती है जिसका मैंने रिव्यू किया हुआ है, नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, और इसका कोड है 2340, इसका मूल्य 80 रुपये है। और एक चित्रमय श्री कृष्ण लीला दर्शन है, इसका मूल्य 300 रुपये है, इसका कोड है 2343। और एक जीवन संजीवनी जिसका कोड है 2341, ये नेपाली में छपी है, इसका कोड है 70। श्री दुर्गा सप्तशती सटीक सजिल्द नेपाली छपी है जिसका कोड है 2345, इसका मूल्य कितना है, 70 रुपये दोस्तों। फिर यहाँ पे देखिए श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी ग्रंथकार नेपाली में छपी है दोस्तों, 2342 है, इसका मूल्य 400 रुपये है। फिर वाराह पुराण गुजराती में छपी है जिसका कोड है 2337, इसका मूल्य 150 रुपये है। अग्नि पुराण गुजराती में छपी है जिसका कोड है 2338, इसका मूल्य 300 रुपये। वामन पुराण गुजराती में छपी है, इसका कोड है 2339 और इसका मूल्य है 180 रुपये दोस्तों। अब यहाँ पे देख लीजिए गीता पुराण कुछ उपनिषद साहित्य। अब जैसे उपनिषद अंक है, इसका कोड है दोस्तों 659। इसमें 9 उपनिषद हैं, ईश है, केन है, कठ है, प्रश्न है, मुंडक है, मांडुक्य है, ऐत्रेय है, ऐत्रीय एवं श्वेताश्वर का मूल पदच्छेद, अन्वय तथा व्याख्या सहित संकलन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें 45 उपनिषदों का महत्वपूर्ण स्थलों पर टिप्पणी के साथ प्रायः सभी का हिंदी अनुवाद दिया गया है। इसका मूल्य 300 रुपये है, और डाक खर्च और पैकिंग खर्च जो है 120 रुपये अतिरिक्त देना पड़ेगा। अगर आप पास की शॉप से ले लेंगे तो आपको 300 रुपये ही की मिल जाएगी। ईशादी 9 उपनिषद है शंकर भाष्य के, ये भी आते हैं। देखिए आप अलग अलग छोटी छोटी बुक्स के फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे ईशावास्योपनिषद का अनुवाद आता है 10 रुपये का, केनोपनिषद आता है 25 रुपये का, कठोपनिषद आता है 30 रुपये का, और जो मांडुक्य उपनिषद है वो 50 रुपये का, मुंडको उपनिषद है वो है आपका 25 रुपये का, और प्रश्नोपनिषद है वो 25 रुपये का, और तैत्तरीय उपनिषद है 40 रुपये का, ऐत्रेयोपनिषद है 20 रुपये का, और श्वेताश्वत रोपनिषद है 45 रुपये का। और एक आती है दोस्तों ईशादी 9 उपनिषद, जिसका कोड है हमारे पास, ठीक है। तो यही जो 9 है अलग अलग हैं, इन्होंने एक बुक में दे दिए ईशादी 9 उपनिषद, जिसका कोड है 1421। और ये गीता प्रेस से शंकर भाष्य और भाष्यार्थ के साथ अलग अलग पुस्तक रूप में पूर्व प्रकाशित ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तरीय तथा श्वेताश्वर उपनिषद को एक पुस्तक में पाठकों के सुविधार्थ एक साथ प्रकाशित किया गया। तो इसी का तो आप अलग अलग ले लीजिए। अगर आप एक साथ कंफर्टेबल हैं तो 280 रुपये का मिलेगा। पैकिंग खर्च आपको 120 रुपये देना पड़ेगा। और एक और आती है बृहदारण्य उपनिषद आती है, ठीक है दोस्तों, इसका कोड है 577। यजुर्वेद के कानवी शाखा में वर्णित यह उपनिषद कलेवर की दृष्टि से वृहत तथा वन में अध्ययन किए जाने वाले के कारण आरण्यक कहलाता है। शंकर भाष्य से अनुवाद 280 रुपये है और पैकिंग खर्च 120 रुपये है। और एक और आता है छांदोग्योपनिषद, ठीक है, इसका कोड है 582, ठीक है, ये भी शंकर भाष्य से ये अनुवाद है। सामवेदीय तलवकार ब्राह्मण के अंतर्गत वर्णित इस उपनिषद में क्रमबद्ध और युक्ति पूर्ण ढंग से कर्म तथा ज्ञान का सजीव वर्णन है। तत्व ज्ञान और उपासना की इसमें विस्तृत चर्चा की गई है। शंकर भाष्य से अनुवाद 170 रुपये है दोस्तों, और 70 रुपये डाक खर्च आप लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे अगर आपको इसमें एक और इंफॉर्मेशन दी है बता देता हूँ, नोट 11 उपनिषदों का पूरा सेट मंगाने के लिए पुस्तक मूल्य डाक एवं पैकेज खर्च सहित 980 रुपये भिजवाएं। अलग अलग उपनिषद भी उपलब्ध हैं, तो आप अलग अलग भी मंगवा सकते हैं। और अगर आप पूरी 11 उपनिषद आपको चाहिए तो 980 रुपये में डाक खर्च सहित आपको घर पे मिल जाएगा। तो गीता प्रेस गोरखपुर की वेबसाइट पे कांटेक्ट करने के लिए आप मिल सकते हैं।
फ़ोन नंबर और ये व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल आईडी आपको दिया हुआ है और वेबसाइट gitapress.org या gitapressbookshop.in से आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ये सोशल मीडिया के हैंडल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए इस बार भी कितने प्रश्न हैं, 50। तो 50 पेज होते हैं हर बार। तो ये थी हमारे पास मई मंथ की कल्याण पत्रिका दोस्तों। एक बार प्रेम से बोलिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। तो ये थी दोस्तों हमारे पास मई महीने की कल्याण की पत्रिका जो आपको मैंने दिखाई। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। अपने इष्ट देव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर याद करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सके। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि लोग देख रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, उन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा है, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो मेरी मोटिवेशन के लिए मेरी जो बस फीस आपके पास है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा परिजनों मित्रों के साथ शेयर करिए दोस्तों, ताकि मेरी भी मेहनत का मुझे भी कुछ जो है फल मिल सके दोस्तों। आप लोगों के सामने मैं लाता रहूं ताकि मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी-खुशी प्रसन्नचित्त होकर जीवन व्यतीत करिए और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे-राधे मित्रों।